उनका एक अफगानी हमारे 4 रुपए का है, 4 रुपए का। हमें लगता है लोग बात करते हैं, इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं जंग हुई तो बर्बाद हो जाएंगे। भाई वो तो 20 साल जंग लड़के निकला। 4 रुपए का एक अफगानी है, अफगान भी आगे निकल गए, बंगाली भी आगे निकल गए, इंडियन भी आगे निकल गए। हम मिस्त्री बदलते रहे यहां पे इस मुल्क में। अफसोस है, ठीक कह रहे हैं उमर भाई, बहुत अफसोस है। एक दफा सिर्फ रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करके देखे इस मुल्क में। मेरी बात अगर गैर कानूनी है, गैर आईनी है, ट्राई करे मुझे जेल में डालो, ऐसे तो नहीं। ये गलत है, जो गलत है वो गलत है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। रूल ऑफ लॉ तो ये कहता है मैं अगर गैर कानूनी गैर आईनी बात कर रहा हूं, उठाओ जेल में डालो, ट्रायल करो, जज के सामने पेश करो, मुझे मेरा राइट दो, कानूनी सलाह दो अगर मैं गलत हूं तो। और अगर जो आइन और जो कानून मुझे बोलने का हक देते हैं, अगर वो पसंद नहीं है तो बदल लो, आइन बदलो, कानून बदलो, ज्यादती ना करो, ज्यादती ना करो, उससे सोच नहीं बदल सकती। ज्यादती से, जुल्म से लोग चुप तो हो सकते हैं, जबानें कुछ अरसा खामोश तो रह सकती हैं, सोच नहीं बदल सकती। नफरत में से नफरत ही निकलती है, मोहब्बत नहीं निकलती। आग फैलती है, आग आग को नहीं बुझाती। आज भी मौका है। मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूं कि मेरे मुल्क का फैसला मेरे मुल्क के लोग करेंगे। आप करेंगे फैसला। 22 या 24 करोड़ लोगों की इज्तिमाई दानिश का मुकाबला बंद कमरे में बैठे हुए चंद लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो करोड़ों पाकिस्तानियों का हक है, वो फैसला करेंगे अपने मुस्तकबिल का। कोई बंद कमरे में फैसला नहीं करेगा, और अगर करेगा तो क्या गारंटी है कि वो फैसला काम करेगा। पिछले 2 साल में आप सब मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार और कानून को जानने वाले लोग हैं। क्या इस मुल्क के हालात बेहतर हुए हैं? हर तजर्बे के बाद हम नीचे गए हैं 70 साल से। जब तजर्बा किया नीचे, अगला तजर्बा और नीचे। एक रूल ऑफ लॉ का तजर्बा बस नहीं किया हमने। कानून की हुक्मरानी होगी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। मैं नहीं होऊंगा, कोई और बोलेगा, फिर कोई और बोलेगा, फिर कोई और बोलेगा। ये आवाज आपको आती रहेगी, आपको सुननी पड़ेगी। लोगों की तरफ देखो, लोग क्या कह रहे हैं। लोग अपना हक मांगते हैं, लोगों को उनका हक दिया जाए। इससे पहले कि लोग अपना हक छीन लें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे सुनने के लिए। आपको हमारे आज हाउस में हर मेंबर ने, हालांकि अपने आज के हाउस का ना नोटिस लगाया था, ना इसको वापस आया तो मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा कि पीछे क्या चल रहा था, यानी मेरे बारे में लोगों की क्या राय थी, किसने आवाज उठाई, किसने नहीं उठाई। एक कमेंट मुझे हर जगह से ये मिला, काले कोट ने कोई कसर नहीं छोड़ी।
कई ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे से इख्तलाफ करते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा। और मेरे घर वालों ने, मेरे टीम के लोगों ने, उन्होंने बताया कि वो आए और उन्होंने कहा कि हमारे पेशे का ये हमारे पेशे की रिक्वायरमेंट है कि हम इसकी मसम्मत करें और हम इसको बुरा कहें और इसके लिए आवाज उठाएं। गो कि हमारा नजरिए पे इख्तलाफ हो सकता है, तो काला कोर्ट ने कहीं भी मायूस नहीं किया और हर जगह आवाज उठाई। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबका बड़ी मेहरबानी। मेरा थोड़ा सा ये इशू है और ये ऊंचा बोलने में थोड़ा सा ज्यादा आपको लग रहा है, लेकिन मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अपना काम शुरू करूंगा, इंशाल्लाह जल्दी। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। और मैं आखिर में इमरान रियाज साहब का भी मशकूर हूँ, आप सब सहाफी भाइयों का भी, और आपको यकीन दिलाते हैं कि जहां भी कोई ऐसी कानून की खिलाफ वर्जी की जाएगी, किसी की आजादी सलब की जाएगी, किसी के साथ कोई जबरदस्ती की जाएगी, तो काला कोर्ट उन काले करतूतों के खिलाफ हमेशा पहले भी खड़ा हुआ है और आइंदा भी खड़ा रहेगा इंशाल्लाह।